रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जैन मंदिर के चौकीदार को मौत के घाट उतारने वाले सब अडल्ट मेल शावक की शिफ्टिंग से जुड़ी है बड़ी खबर। CWLW शिखा मेहरा के निर्देश पर यह शिफ्टिंग हुई है। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर की देखरेख में कल देर शाम को ट्रैंकुलाइज कर शिफ्ट किया गया शावक को। रणथंभौर से विशेष टीम देर रात करौली के एनक्लोजर में लेकर पहुंची। रात्रि करीब 3:30 पर यह शिफ्टिंग हुई है। एरोहेड की फीमेल सब एडल्ट अनवी उर्फ कनकटी पहले से ही बीड एनक्लोजर में है। अब मेल सब अडल्ट को करौली एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। इन दोनों ही मेल फीमेल सब अडल्ट को तीनों घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया था। इन तीनों घटनाओं को इन दोनों ने अंजाम दिया था। 16 अप्रैल की पहली घटना की जिम्मेदार अनवी थी, जबकि शेष 2 घटनाओं को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन अब एरोहेड के मेल सब एडल्ट शावक को भी करौली एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। कल देर रात को यह प्रक्रिया पूरी हुई। जैन मंदिर के चौकीदार को मौत के घाट उतारने वाले एरोहेड के सब अडल्ट शावक को जो है करौली एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि एरोहेड की एक और शावक फीमेल शावक जो है अनवी जिसे कनकटी भी कहा जाता है, वो पहले से ही एनक्लोजर में है और अब दूसरे शावक को भी एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। कल देर रात ट्रैंकुलाइज करके शिफ्ट करना पड़ा। आपको बता दें कि जो टीम पहुंची थी ट्रैंकुलाइज करने के लिए, उस पर भी हमला करने की कोशिश इस शावक ने की थी, जिसके बाद बेहद जरूरी हो गई थी ये शिफ्टिंग और ऐसे में अब एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, सब अडल्ट जो मेल शावक है एरोहेड का, उसे भी एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर और कब तक एनक्लोजर में रखा जाएगा, इसको लेकर भी कुछ अपडेट? देखिए माधुरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आतंक के उस चेहरे की जिसने रणथंभौर में पिछले 55 दिन में जो किलिंग हुई, जो हत्याएं हुई, जो मौत के घाट उतारा गया इंसान को, उसमें 2 हत्याओं में ये बाघ शामिल था। ये T-84 एरोहेड का वो मेल सब एडल्ट शावक है। इसकी तस्वीर ध्यान से देखिए, ये वही चेहरा है जिसने पहले अपनी बहन अनवी के साथ मिलकर के 11 मई को देवेंद्र चौधरी जो वहाँ के रेंज अधिकारी थे उसको मौत के घाट उतारा और उसके बाद 2 दिन पहले जिस तरह से जैन मंदिर के जो पुजारी थे राधेश्याम माली, उसको भी इसने मौत के घाट उतारा। और ये तमाम घटनाएं लगातार रणथंभौर तो न केवल रणथंभौर की छवि खराब कर रही थी, बल्कि पूरे रणथंभौर की सुरक्षा को एकदम से ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है और लगातार बाघ के हमले वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको यहाँ वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर है अनूप केआर और उनकी टीम ने जब इस बाघ को कल रात को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की तो उसने उस टीम के ऊपर भी ट्राई किया। गनीमत रही कि टीम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी मुश्किल से इसको ट्रैंकुलाइज किया गया, इसको काबू किया गया और उसके बाद इसको रात में ही देर रात इसको रणथंभौर से ले जा करके करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का जो करौली क्षेत्र है वहां पर एनक्लोजर के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। रात को 3:30 बजे इसको शिफ्ट किया गया कि जैसे ही गाड़ी से इसको उतरा, जब ट्रैंकुलाइज होने के बाद क्योंकि होश में आ चुका था, रेस्क्यू व्हीकल से जैसे इसको रिलीज किया गया, आप इसकी चाल ढाल देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। इसने 2 मौतों को वहां पर अंजाम देने में अपना इसका बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पार्ट रहा है। दूसरी तो इसने अकेले हत्या की और एक हत्या इसने अपनी बहन अनवी के साथ मिलकर के की। तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत की खबर है। ये तस्वीर उस बात की हम एक्सक्लूसिवली बार-बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज इन तस्वीरों को दिखा रहा है जिसमें इस बात को ट्रैंकुलाइज किया गया। पहले तो ये जो फोटो है इस बात की, इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसको बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद इसको गाड़ी के अंदर रेस्क्यू व्हीकल में शिफ्ट किया गया और जब इसको रात को 3:30 बजे रिलीज किया गया करौली के एनक्लोजर के अंदर, तो दूसरा जो हम वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रेस्क्यू व्हीकल से उतरता है और इठलाता हुआ अंदर चला जाता है। इसके भाग का फैसला भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। देखिए, एनटीसीए ने पहले परमिशन दे दी थी। कल संशोधित एप्लीकेशन एनटीसीए ने रात को ही मांगी। उसके बाद वन विभाग, यहाँ के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा है, वो एक रिवाइज एप्लीकेशन बना के वहाँ भेज रहे हैं। जल्दी अनुमति आ जाएगी और चूंकि ये इंसानी मांस कट चुका है, यानी कि ये ह्यूमन किलर से मैन ईटर की स्थिति में इसकी बन चुकी है, ऐसे में एनटीसीए की एसओपी के अनुसार इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल इसके रेडियो कॉलर नहीं लगाया क्योंकि इसको एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। ये इसी एनक्लोजर में रहेगा या इसको किसी सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में या अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भेजा जाएगा या नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसको शिफ्ट किया जाएगा,
ये तमाम तरह के निर्णय या फिर इसी एनक्लोजर में हम जिंदगी में इसकी गुजारनी होती या भविष्य में इसकी हार्ड रिलीज भी किया जा सकता है इसको। इन तमाम बातों का फैसला एनपीसीए की परमिशन के बाद इसको सामने आएगा। लेकिन ये तय है कि रणथंभौर में जो आतंक का चेहरा बन चुका था वो सब एडल्ट बाघ अब वन विभाग की गिरफ्त में, वन विभाग के एनक्लोजर के अंदर कैद हो चुका है। यानी अब लेट्स द फिंगर क्रॉस, इस बात को समझना चाहिए कि रणथंभौर में बहुत तेजी से हालात सामान्य होंगे। सफारी भी जोन 1 से 5 में दोबारा शुरू होगी, क्योंकि 1 जुलाई से जोन 1 से 5 को 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में सारी एडवांस बुकिंग वहां पर मिल रही थी, वहां का वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है वो प्रभावित हो रहा था, स्टेक होल्डर्स प्रभावित हो रहे थे। तो उम्मीद है कि जल्दी वहां सफारी भी शुरू होगी, मंदिर मार्ग को भी खोला जाएगा, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस चेहरे को तो आप देख लीजिए, लेकिन इस चेहरे जैसे दूसरे चेहरे और ना बने, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रणथंभौर को लेकर एक वृहद योजना बनाई जाए, इस पर तत्काल काम किया जाए। फिलहाल तो राहत की बात यह है कि एरोहेड के सब एडल्ट मेल शावक को करौली एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया। उसकी बहन अनवी को पहले ही 14 मई को शिफ्ट कर दिया गया था बीड एनक्लोजर में, और जो तीसरी फीमेल शावक है उसको जल्दी ही मुकद्दर या रामगढ़ गिरफ्तारी भी शिफ्ट किया जाएगा। तो कह सकते हैं राहत की खबर जरूर है, लेकिन फिर कहूंगा कि वृहद योजना बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें लिंगानुपात सुधारा जाए, जिसमें ग्रासलैंड इंप्रूवमेंट की बात हो, ट्रेबेस एनहेंसमेंट की बात हो, और वहां जिस तरह से बाघों की जो एग्जॉस्ट पोजीशन है, 50 से ज्यादा बाघ होना निश्चित तौर पर रणथंभौर पे की घटती है, तो उनको किस तरह से संतुलित किया जाएगा, डोनर की भूमिका में किस तरह से रणथंभौर सामने आएगा, वो तमाम बातों को देखना होगा उसको। लेकिन साफ अफसर है वन विभाग के अंदर, खुद एसीएस अपर्णा अरोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको पता है किस तरह से चीजों को ठीक करना है, उनको आता है। CWLW शिखा मेहरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको पता है कैसे करना है। अनूप केआर तो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर बहुत जबरदस्त दिन रात काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वहाँ के जो DFO है रामायण भाटा, उनके पिताजी चूंकि आईसीयू में एडमिट है, उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो 2-3 दिन समय नहीं दे पाए, लेकिन उनका भी योगदान है। तो देखना ही होगा कि अधिकारियों की भूमिका किस तरह की थी, भविष्य में योजना किस तरह की बनेगी, और रणथंभौर को कैसे सुरक्षित बनाया जाएगा, उसको लेकर के वन विभाग जरूर इसके ऊपर काम करेगा, और वन मंत्री संजय शर्मा इसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अब तो भूमिका भूपेंद्र यादव की भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर है, और चूंकि एनपीसीए वगैरह सब उसके अधीन आते हैं, तो देखना होगा कि रणथंभौर को लेकर, रणथंभौर में बाघों की बढ़ती आबादी को लेकर किस तरह की योजना केंद्र और राज्य मिलकर के समन्वय के अनुसार करते हैं। लेकिन माना जाए कि जल्दी योजना भी बनेगी, काम भी शुरू होगा, रणथंभौर पहले की तरह सुरक्षित हो। हिमाद्री जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल राहत की खबर रणथंभौर से।